तो कैसे है बच्चों लोगों, सब बढ़िया है ना। तो आज हम लोग बेटा चालू करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। सीईटी का चैप्टर है बेटा, नीट का नहीं है, ध्यान से रखना क्योंकि सीईटी और नीट में बहुत डिफरेंसेस हैं, है ना। तो अगर जब भी हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ की बात करते हैं सीईटी में, तो हम लोग पहले क्या करते हैं बेटा कि उसमें पहले ही क्वेश्चन लिखा है एक कि हमारे पास जो इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ में डिफरेंस क्या है, ये बोला गया है। तो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ में डिफरेंस क्या है बेटा। इन्फेक्शियस का मतलब क्या होता है, विच कैन ट्रांसमिटेड या ट्रांसमिट थ्रू वन पर्सन टू एन अदर पर्सन। जैसे तुम्हारे पास फ्लू और राइनो वायरस इन्फेक्शन जो आसानी से फैल जाए, एड्स छूने से नहीं फैलता, मच्छर काटने से नहीं फैलता, पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, ठीक है। ये इन्फेक्शियस हो गई। दूसरा डिसीज़ जो नाम है हमारे पास बेटा, वो नॉन इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस। और जब नॉन इन्फेक्शियस की बात करेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। नॉट spreaded from one person to another person। जैसे तुम्हारे पास एग्जाम्पल में है कैंसर। कैंसर कैन नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इतनी बताई समझ में, कोई दिक्कत। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आई कि अकॉर्डिंग टू WHO द पर्सन कैन फिट फिट तभी तक हो सकता है जब तक, क्या बेटा, फिट तभी तक हो सकता है हु कैन फॉलो दी some rules like the person have physically, mentally, socially, behavior reproductively, हर तरीके से क्या हो बेटा, वो फिट हो। हर तरीके से कैसा होना चाहिए, दीज ऑल थिंग फॉलोज, ठीक है। तभी वहाँ के हम क्या करेंगे, उसको रिप्रोडक्टिवली फिट कहेंगे। इसके बाद क्या कर सकता है बेटा, इसके बाद कह सकते हैं ये कि फॉर फिट दी बॉडी और healthy body we need daily yoga, healthy food
दीज ऑल थिंग ऑल्सो नीडेड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद अब क्या होता है, ऑन डेली बेसिस हम इस अर्थ में, ये कोई ह्यूमन है, क्या करता है, और ये अर्थ का क्या है बेटा, एनवायरनमेंट है। तो इस अर्थ के एनवायरनमेंट से, इस अर्थ के एनवायरनमेंट से द पर्सन कॉन्टेक्ट ईच एंड एवरी टाइम। each and every time, each and every time। अब जो पर्सन होगा, जब एनवायरनमेंट से डेली बेसिस पे क्या कर रहा है बेटा, हर टाइम पे कांटेक्ट कर रहा है, तो एक्चुअल में इस एनवायरनमेंट में different type of microorganisms are present। एनवायरनमेंट में क्या होगा, इन एनवायरनमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक क्या क्या बेटा, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोन, और भी वायरस। क्या तो हो क्या रहा है कि पर्सन कांटेक्ट कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेली बेसिस पे। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर्स इनसाइड दी बॉडी ऑफ ह्यूमन की बॉडी में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। एंड द ह्यूमन बॉडी ऑफ have immune system, इम्यून सिस्टम क्या है। अब इम्यून सिस्टम क्या है, अब ध्यान रखो, एक ऐसा सिस्टम जो एनवायरनमेंट के बाहर से अटैक होने वाले जितने भी इन्फेक्शियस वायरस है, पैथोजेंस है, उनसे क्या करता है सिस्टम, सेव करता है। मतलब विच मतलब यह है, द सिस्टम विच protected us from various infectious agent is called immune system।
क्या बोलेंगे इसको, इम्यून सिस्टम बोलेंगे। अब इम्यून सिस्टम के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये क्या करता है, प्रोवाइड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज the ability to prevent damage or disease through our डिफेंस मैकेनिज्म। मैंने बताया कि इम्यून सिस्टम एक ऐसा मैकेनिज्म है जो क्या करता है, बाहर के एनवायरनमेंट को ख़त्म कर देता है। तभी मैंने तुमको कहा कि रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी टू प्रिवेंट डैमेज और डिसीज थ्रू आवर डिफेंस मैकेनिज्म। इट विल किल द ऑल द पैथोजन विच एंटर्स इन योर बॉडी द डैमेज द टिश्यू। कोई दिक्कत? एंड आउट। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, दे विल प्रोवाइड इम्यूनिटी, दे विल किल बाय इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी। तुम्हारी इम्यून सिस्टम कितना अच्छा है, इम्यूनिटी कितनी अच्छी है। तो पैथोजन किल बाय इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी के बारे में तुम्हारी बुक ने कुछ वर्ड दिए हैं। क्या बोला है? पहला जो कहा है इम्यूनिटी ने, क्या कहा है, ये क्या करता है, एकदम फ्री, फैक्ट द फ्रीडम एंड एग्जाम्प्ट है। क्या है ये? फैक्ट दी फ्रीडम एंड एग्जाम्प्ट, हर तरीके से लड़ना जानता है। और ये बताने वाला कौन था? एडवर्ड जेनर, फादर ऑफ इम्यून सिस्टम। इन्होंने क्या किया था, काउपॉक्स वैक्सीन को यूज किया था अगेंस्ट दी स्मॉल पॉक्स। और जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी क्या करती है, रेजिस्टेंस एग्जिबिट करती है अगेंस्ट दी पैथोजन। अगेंस्ट दी पैथोजन। इतनी बताई समझ में। अब डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट वाली है जिससे क्वेश्चन बनता है कि पैथोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। अब सुनना, पैथोजन क्या कहलाता है, आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एंटीजन। अब वाई वी कॉल्ड पैथोजन एंटीजन? द पार्टिकल और फॉरेन सब्सटेंस any foreign substances invading body and stimulate the
immune response of the body is called एंटीजन। क्या कि जब कोई भी ऐसा पार्टिकल किसी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है तो आफ्टर फॉरेन पार्टिकल आफ्टर entry instigates of immune system called एंटीजन। अब चाहे वो धूल का पार्टिकल हो या वायरस हो या बैक्टीरिया हो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो, वो क्या कहलाएगा? एंटीजन कहलाएगा। अगेंस्ट ऑफ इट, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेंस्ट ऑफ एंटीजन बॉडी secrete antibody means against the work done by against of antigen against of antigen against of antigen antibody present inside बॉडी। ठीक है, इसके बाद क्या? इसके बाद ये एंटीजन हैव व्हाट बेटा? एंटीजन हैव एपिटोप और एंटीबॉडी हैव पैराटोप। तो एपिटोप बाइंड विथ पैराटोप, एपिटोप बाइंड विथ पैराटोप। इससे समझ में आता है मुझे कि कोई अगर मेरी बॉडी इंसान है, इंसान के अंदर क्या काम करता है? इम्यून रिस्पॉन्स काम करता है, इम्यूनिटी काम करता है। कौन काम करता है? इम्यून सिस्टम काम करता है। और ये इम्यून सिस्टम जब काम करता है तो बाहर से आने वाले कितने भी फॉरेन पार्टिकल हों, इनकी आत्महत्या होना तय है। इनको मारना बॉडी का काम। बेसिकली ये डिपेंडेंट होता है चोर पुलिस का काम, कि चोर कितना भी बॉडी के अंदर या देश के अंदर अटैक कर ले, वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा और उसको मार दिया जाएगा। इतनी बात आई समझ में? इतनी बात आई समझ में? अब जो इम्यूनिटी होती है वो बेसिकली ध्यान रखना दो टाइप की होती है। तुम पढ़ोगे एक जन्म से पहले या जन्म के साथ जो मिलती है, बाय बर्थ मिलती है, और एक बर्थ के बाद हमारी बॉडी क्या करती है? डेवलप करती है। एक बर्थ के साथ जो आती है वो, और एक बाय बर्थ के बाद जो डेवलप होती है। जब वो क्या होता है, ह्यूमन की बॉडी कांटेक्ट करती है एनवायरनमेंट के साथ। तो पहला क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है,
एक क्या है इनेट इम्यूनिटी, दूसरा क्या है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखो, इनेट मतलब इनवॉर्म, इनेट मतलब इनवॉर्म, इनेट मतलब इनवॉर्म, और एक्वायर्ड मतलब क्या बेटा, हम एक्वायर कर रहे हैं, एक्वायर मतलब हासिल कर रहे हैं। इनवॉर्न और एक्वायर्ड, इनवॉर्न और एक्वायर्ड, तो इनेट को ही इनवॉर्न कहते हैं, और इनवॉर्न का मतलब क्या है, इनेट इम्यूनिटी, जो बाय बर्थ हमारे साथ आती है। इनबॉर्न इम्यूनिटी, कौन सी इम्यूनिटी बेटा, इनबॉर्न इम्यूनिटी, है ना। अब इनबॉर्न इम्यूनिटी है, अब हमको एक चीज़ अच्छे से पता है, क्या पता है हमको एक अच्छी चीज़ अच्छे से, या ध्यान सुनो, क्या पता है, अब इनबॉर्न है, जो इनबॉर्न होगी तो बाय बर्थ होगी, बाय बर्थ, बर्थ के साथ आएगी, इनबॉर्न होगी तो क्या आएगी बेटा, बाय बाय बर्थ आएगी, है ना। अब बाय बर्थ आएगी तो बचपन, जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बेबी रहते हैं, तो किसी से जब मिलते हैं, मीट करते हैं, मीट विथ पर्सन, हम पहचानते नहीं हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं करते, तो होता क्या है कि हम रोने लगते हैं। तो हमारी बॉडी भी कुछ ऐसी होती है कि जब बाय बर्थ होता है, तो बाय बर्थ immune system is non-specific, which means immune system also what, slow, immune system कैसा होगा, स्लो होता है, विच मीन्स इम्यून सिस्टम इज ऑल्सो स्लो। जब इम्यून सिस्टम स्लो होता है तो एक्चुअल में क्या होता है कि बॉडी का रिस्पॉन्स भी स्लो होता है, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास ध्यान रखना, इम्यूनिटी जो है कौन सी बेटा, इनेट, वो बेसिकली 5 टाइप की तुम्हारी सीटी बुक में दी हुआ है। पहला जो दिया हुआ है वो है एपिथेलियम, दूसरा जो है एंटी माइक्रोबियल, दूसरा हमारे पास क्या बेटा, एंटो माइक्रोबियल सब्सटेंस, इन ब्लड एंड टिश्यू, तीसरा जो है सेलुलर सरफेस इन इनेट इम्यूनिटी, चौथा जो है वो आएगा फीवर, एंड फिफ्थ वन इज व्हाट, acute phase protein। ठीक है ना। अब बेटा हम लोग एक एक करके हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।